नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। साथियों, आप सभी को पता है कि जेएनयू के एग्जाम अभी हाल में जारी हैं, यानी चल रहे हैं। तो हम आज बात करेंगे बीए फर्स्ट ईयर के अंतर्गत होने वाले सामान्य हिंदी यानी जनरल हिंदी के पेपर की। ये पेपर 6 मई को होने वाला है और किस प्रकार के सवाल आपके पूछे जाएंगे, किस प्रकार का पेपर आता है हिंदी का, उसके बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। ये जनरल हिंदी है, यानी सभी के लिए होता है, बीए वालों के लिए भी होता है। बीए फर्स्ट ईयर के अंतर्गत जितने भी जो भी विद्यार्थी हैं सबके लिए सामान्य है, सबको आपको ही देना पड़ेगा। इसके अलावा पर्यावरण का भी होता है, उस पेपर के बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे अलग वीडियो में। आज हम सामान्य हिंदी की बात करेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो को शुरू से लगाकर अंत तक पूरा देखें ताकि आपको पूरा वीडियो समझ में आ जाए। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको बाकी विषयों के पेपर भी टाइम टू टाइम मिलते रहे। अभी तक हमने जितने पेपर की बात की है तो उसमें सवाल कम थे। ये जनरल हिंदी है यानी सामान्य हिंदी है, इसमें आपको कम से कम 100 सवाल देखने को मिलेंगे और 100 नंबर का पेपर होने वाला है। तो देखते हैं किस प्रकार के सवाल आएंगे, कैसे पूछे जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर अपना बीए फर्स्ट ईयर सामान्य हिंदी, ठीक है। तो देखिए हाँ, ऐसा पेपर आएगा। सबसे पहले आपको रॉ नंबर लिखने हैं। बीए पार्ट फर्स्ट 2023 सामान्य हिंदी 100 नंबर का पेपर होगा और 2 घंटे का, कितने घंटे का, 2 घंटे का पेपर होने वाला है, ठीक है। और सभी प्रश्न करने आने वाले प्रत्येक सवाल कितने अंक का है, 2। इन 100 अंक के 100 सवाल पूछे जाएंगे, एक एक नंबर का सवाल है। तो देखिए इकाई फर्स्ट यहाँ पे दिया गया है कि इकाई फर्स्ट के अंदर कैसा सवाल आएंगे। इकाई फर्स्ट, तो देखिए यहाँ पे पहला सवाल है कि इस बात को प्राय सभी लोग जानते हैं कि बट्टे व फोर्ड गीत जितनी जल्दी पर ध्यान पर चढ़ते हैं उतनी जल्दी कोई गंभीर या अच्छी बात नहीं। पंक्ति किस संबंध में, किस संबंध से संलग्नित है, यानी ये जो बात की गई है ये पंक्ति कहाँ से ली गई है। तो देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, क ख ग ग, ठीक है ना। हाँ, दूसरा सवाल है सन 1926 में भगत सिंह, सुखदेव आदि क्रांतिकारियों ने मिलकर किस संस्था की स्थापना की थी। यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं, अपने प्रजा मित्र, सोशल रिपब्लिक दल, नौजवान भारत सभा और प्रभात, ठीक है। ये अपना दूसरा सवाल है। आगे तीसरा ये दिया हुआ है। देखो साथियों, कुछ सवाल बड़े हैं कुछ छोटे हैं, तो हम जल्दी जल्दी इसको वीडियो को ख़त्म करने का प्रयत्न करेंगे ताकि आपको पढ़ने में जल्दी जल्दी आसानी हो। तो मैं ज़्यादा सवाल नहीं पढ़ूंगा, ठीक है ना। आप देख लेना, ये तीसरा सवाल दिया हुआ है यहाँ पर, ये थर्ड अपना, ठीक है। आगे फोर्थ ये है गंगा आविर्भाव और तिरुभाव निबंध के लेखक कौन हैं, ठीक है। ये 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, ठीक है। आगे पांचवा सवाल, सुंदर हैं वे हाथ सजन करते जो सुख से प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता है। ये पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई है, प्रेमचंद, महादेवी वर्मा, विद्यानिवास मिश्र या फिर एपीजे अब्दुल कलाम। ये अपना है 5वां नंबर का सवाल। 6 नंबर पर सवाल चलते हैं। देखो, स्वामी विवेकानंद ने अमेरिका से किस संस्था के महाराजा को पत्र लिखे थे। जोधपुर के महाराजा, भुवनेश्वर, खेतड़ी या फिर रामगिरी। यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, आपके आराम से आप देख सकते हैं, इसको पेपर को हल कर सकते हैं, ठीक है ना। 7वां सवाल है महादेवी साहित्य संग्रहालय कहाँ स्थित है। रामगढ़ में, फतेहगढ़ में, सुंदरगढ़ में या फिर इलाहाबाद में। 8वां सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा पात्र दुनिया का सबसे अनमोल रत्न कहानी में नहीं है। यानी दुनिया की अनमोल रत्न जो कहानी है उसमें कौन सा पात्र सम्मिलित नहीं है। 4 पात्र दिए गए यहाँ पर, दिल फिगार, काला चोर, फराज और मलका दिल फरे, ठीक है। ये अपना 8वां सवाल हो गया। अब बात करते हैं 9वें सवाल की। तो देखिए 9वां सवाल यहाँ पर दिया हुआ है कि दुनिया का सबसे अनमोल रत्न कहानी के आधार पर दुनिया की सबसे बेशकीमती चीज़ क्या है। माँ की ममता, मासूका का प्रेम, देशभक्ति या फिर सती की चिता की राख। 10वां सवाल, अमर शहीद भगत सिंह ग्रंथ साहित्य की कौन सी विद्या के अंतर्गत लिखा गया है। लेखा चित्र, जीवनी, संस्मरण या फिर आत्मकथा। 11वां सवाल, भगत सिंह अपने जीवन के अंतिम चरणों में किसके व्यक्ति की जीवनी पढ़ने को आतुर थे। कार्ल मार्क्स, थियोडोर रूजवेल्ट
लेनिन या फिर डार्विन। ये अपना 11 सवाल हो गए। अब बात करते हैं 12वें सवाल की। साथियों, आपको ये पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है NCERT GK, NCERT GK विथ IK, ठीक है ना। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके ये पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। जितने भी पेपर हमने डाले हुए हैं यूट्यूब, सबकी पीडीएफ और सभी का लिंक हम अपना टेलीग्राम चैनल पर डालते हैं, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। तो बात करते हैं 12वें सवाल की कि कुटुंब निबंध में पृथ्वी का मानदंड किसे माना गया है? हिमालय को, रामगिरी को, हिंद महासागर या फिर अरब सागर को। ठीक है। 12वां सवाल, कविंद्र रविंद्र ने अपनी कुटी का क्या नाम रखा था? सोना बंगला, शांति निवास, काव्यांजलि या फिर गीतांजलि। 14वां सवाल है, अछूत सर नतरंगी, शिव सर मालतीमाल, हरि न बनाऊ सुसरी, कीजो इंद्र भाल, प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता कौन है? सूरदास, रहीम, तुलसीदास या फिर पद्माकर। ठीक है, ये अपना 14वां सवाल था। बात करते हैं 15वें सवाल की। ठीक है, यहाँ 15 दिया गया है कि अग्नि की उड़ान किस महान वैज्ञानिक की आत्मकथा है? APJ अब्दुल कलाम, सतीश धवन, प्रोफेसर MGK मेनन या फिर डॉक्टर ब्रह्म प्रकाश। 11 गंगा दशम कब मनाया जाता है? ये सामान्य हिंदी है, यानी आपको सामान्य हिंदी की जितनी भी रचनाकार हो, ठीक है, इतिहासकार जितने भी रचनाकार हो उसके बारे में पूछा जाएगा, त्यौहार के बारे में पूछा जाएगा। इसके अलावा संधि, समाज, भेद वगैरह सब, प्रत्यय, उपसर्ग, सबके बारे में बात करेंगे हम। आगे बहुत सारा सवाल आने वाले। 16 सवाल है, गंगा दशम कब मनाई जाती है? ज्येष्ठ शुक्ल दशमी, ज्येष्ठ कृष्ण नवमी, आषाढ़ शुक्ल दशमी या फिर आषाढ़ कृष्ण दशमी। 17वां सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? एक तरफ देखो लेखक का नाम दिया गया, एक तरफ उनके लेखक या कुछ पंक्ति दी गई है, ठीक है ना। आगे चलते हैं। 18वां सवाल, कौन सी नदी भागीरथी के नाम से जानी जाती है? कौन सी नदी भागीरथी नाम है? गंगा नदी, यमुना, नर्मदा या फिर ब्रह्मपुरी। तो गंगा नदी को भागीरथी के नाम से जाना जाता है। कुछ सवालों का हमने पहले से टिक कर रखे हैं ताकि आपको याद करने में आसानी हो सके। 19वां सवाल है, स्वामी विवेकानंद ने स्वामी अखंडानंद को पत्र कहाँ से लिखा? भारत से, अमेरिका से, अफ्रीका से या फिर लंदन से। 20वां, देवी स्थान के शिखर पर महादेवी ग्रंथ की कौन सी विद्या के अंतर्गत लिखा गया? जीवनी, आत्मकथा, लेखा चित्र या फिर स्मरण। ठीक है, आगे चलते हैं। देखते हैं अभी 21वां सवाल, ये दिया 21 सवाल, किस ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है? ठीक है, ऑप्शन आपको अब देखना दिए गए हैं सारे ऑप्शन यहाँ पर, क ख ग घ। 22वां, निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन पार्श्विक व्यंजन कहलाता है? य, ल, व। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन घ। ठीक है, आगे 23वां, मानक हिंदी में कुल कितने स्वर हैं? तो मानक हिंदी में कुल कितने स्वर हैं? 11। ख यहाँ पर राइट होगा साथियों। आगे चलते हैं 24वां सवाल, निम्नलिखित में से कंठी ध्वनियाँ कौन सी है? यानी हमारे कंठ से कौन सी ध्वनियाँ निकलती हैं? तो यहाँ में क, ख, ग, घ 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो यहाँ पे जो राइट होगा साथियों वो होगा घ ऑप्शन, यानी क, ख, ग, ये हमारे कर्ण से निकलने वाली ध्वनियाँ हैं। ठीक है, आगे चलते हैं 25वां सवाल। देखिए, निम्नलिखित में से स्वर संधि का उदाहरण नहीं है, यानी यहाँ पे स्वर संधि का उदाहरण नहीं है, वो आपको देखना है कि अनुचित, मौसम, नहीं या फिर वागिश। तो यहाँ पर कौन सा घ ऑप्शन राइट होगा, यह स्वर संधि का उदाहरण नहीं है। ठीक है, हाँ, आगे चलते हैं 26वां, सूर्योदय में कौन सी संधि है? तो दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि या फिर यण। तो हमको बताएं सूर्योदय के अंदर संधि होगी गुण संधि, यानी ऑप्शन ख यहाँ पर राइट होगा। ठीक है, 27वां सवाल, चयन का संधि विच्छेद कीजिए, यानी चयन का संधि विच्छेद क्या होगा? तो देखिए, पहला है क छ पर अन, दूसरा छ पर यन, घ है क्षय पर न, इनमें से कोई। तो ऑप्शन क यहाँ पर राइट होगा, 6 प्लस अन इसका संधि विच्छेद होगा। ठीक है, ये संधि के सवाल आगे देखते हैं हम। अब देखते हैं 28वां सवाल, प्राग पर ऐतिहासिक की संधि होगी, क्या होगी? ये होगी प्राग ऐतिहासिक। ठीक है साथियों, हाँ देखिए, हाँ प्राग का दिया हुआ है, तो जैसे ही संधि होगी तो क का पर तीसरा शब्द आ जाएगा, तो यह होगा ऑप्शन घ यहाँ पर राइट होगा। ठीक है, आगे चलते 29वां सवाल है, यशोदा में कौन सी संधि है? तो यशोदा के अंदर विसर्ग संधि, कौन सी संधि होगी साथियों? विसर्ग संधि, ऑप्शन घ यहाँ पर राइट होगा।
ठीक है। हाँ देखो अब आ गया इतने सवाल, 5-6 सवाल हमने बात की संधियों की, अब बात आएगी समास की। किसकी आएगी? समास की। देखो 30वां सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है? तो देखिए कौन सा द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है, तो देखिए पहला ऑप्शन है माता पिता, दूसरा हाथों हाथ, पाप पुण्य और जीवन मरण। तो क घ ग ये तीनों तो द्वंद्व समास के उदाहरण हैं, लेकिन जो अपना ऑप्शन है ख हाथों हाथ, ये द्वंद्व समास का एग्जाम्पल नहीं है। आगे देखिए 31वां सवाल, दुगुना में कौन सा समाज है? आपको पता है जहाँ संख्या का बोध होता है वहाँ पर हमेशा द्विगु समाज होगा। ऑप्शन ख यहाँ पर राइट होगा। संख्या का दुगुना, तिगुना, चौगुना, पंचगुना, 10, सतवीं, ठीक है ना, जहाँ पर संख्या का बोध होगा, संख्यावाची शब्द आएंगे, वहाँ पर द्विगु समाज होगा साथियों। ठीक है। अब चलते हैं आगे 32वां सवाल में कि हस्तलिखित में कौन सा तत्पुरुष समास है? हस्तलिखित, कर्ता तत्पुरुष, कर्म तत्पुरुष, करण या फिर संप्रदाय। तो आपको पता है हस्त लिखित से हम बात करें तो होगा हस्त से लिखित, तो करण से, ऑप्शन घ यहाँ पर राइट होगा। ठीक है। हाँ ये अपना 32वां सवाल हुआ। आगे देखते हैं 33वां सवाल, निम्नलिखित में से बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। ठीक है। देखिए यहाँ पे पहला क होगा असातीत, चौराहा, संसार सागर या फिर पंचानन। तो देखो यहाँ पे दो एग्जाम्पल इसके देखने को मिल रहे हैं, एक तो चौराहा, एक पंचानन। ठीक है। आगे 34वां सवाल, वह शब्द जो शब्द के पीछे लगाकर शब्द के अर्थ में परिवर्तन ला देता है वह कहलाता है। तो आपको पता है जो शब्द के पीछे जुड़कर शब्द के अर्थ में परिवर्तन का वो है पढ़ते, आगे जुड़ता है वो क्या होगा? उपसर्ग, पीछे जुड़ता है वो होते हैं पढ़ते। तो यहाँ पर ख ऑप्शन राइट होगा। ठीक है ना। अभी पढ़ते की बात भी करेंगे हम आगे कुछ सवाल में। आगे देखिए सवाल संख्या अपना 35। अब संधि की बात होगी, समास की होगी, हम बात के पढ़ते और उपसर्ग। उपसर्ग कहाँ जुड़ेंगे? शब्द के आगे। कहाँ जुड़ेंगे? शब्द के आगे। ठीक है। अब देखो यहाँ पे सु उपसर्ग, सु कहाँ लगा हुआ है? ये देखो सुषमा, सुंदर, सुहागिन, इनमें से कोई नहीं। लेकिन आपको सही शब्द पहचानना है क्या हो सकता है, तो यहाँ पर क ऑप्शन सही होगा, सुषमा। ठीक है। आगे देखते हैं 36 नंबर सवाल है, खर्चिल्ला में कौन सा पढ़ते हैं? तो खर्चिल्ला, ठीक है ना, तो पीछे वाला देखना, आपको क्या देखना है? पीछे, कि पढ़ते हमेशा कहाँ जुड़ता है? शब्दों के पीछे। तो इला यहाँ पर राइट होगा। आगे देखिए 37, साक्षी का तत्सम रूप है, तो क्या हुआ? साक्षी, ग यहाँ पर राइट होगा साथियों। ठीक है। आगे देखते हैं 38वां सवाल है, गोधूम का तद्भव रूप है, गोधवन, गेहूँ, ग्वाला या गाय। तो यहाँ पर होगा जो गोधूम के हैं तो सामने गेहूँ है, गेहूँ यहाँ पर इसका तद्भव शब्द होना ना, ये गलत दिया हुआ है। ठीक है ना। इसका जो शब्द होगा साथ वो ग्वाला हो सकता है। ठीक है। आप एक बार कंफर्म कर लीजिएगा। ठीक है। हाँ देखिए 39वां सवाल, निम्नलिखित में से कौन से शब्द की वर्तनी शुद्ध है? शुद्ध शब्द दिया गया है। यहाँ पे 4 शब्द दिए गए हैं, क तत्कालीन, फिर सॉरी क दिया हुआ है, वो दिया हुआ है तत्वाधान, ख तत्कालीन, तत्व और तदानुकूल। तो इनमें सही शब्द हैं वो है तत्कालीन, यानी ख यहाँ पर राइट होगा साथियों। 40वां सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य व्याकरणिक दृष्टि से शुद्ध है? यानी इनमें से जो 4 शब्द दिए गए हैं इनमें से कौन सा सही है वो आपको पहचानना है। ठीक है। ये अपना 40 सवाल यहाँ पर खत्म होते हैं। तो 40 सवाल के साथ ही हमारी 1 इकाई या 2 इकाई का यहाँ पर क्या होता है? समापन। अब हम बात करते हैं इकाई थर्ड, ठीक है ना, यानी संख्या की। तो देखिए 41वां सवाल है, निम्नलिखित में से जातिवाचक संख्या है? हिमालय, बालक, सीता, गंगा। तो क्या होगी? बालक यहाँ भी जातिवाचक संख्या होगी। आगे बुढ़ापा में कौन सी संख्या है? बुढ़ापा व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक या फिर समूहवाचक। आगे चलते हैं 43वां, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 3, 4, 5, 6। ठीक है। देख लेना आप इसका आंसर अच्छे से और हमें कमेंट करके बताना जरूर कि इसके कितने सर्वनाम के भेद होते हैं। 44वां सवाल, निम्नलिखित में से प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन से हैं? कुछ, कौन, कोई, यह। कौन होगा? कौन, ख यहाँ पर राइट होगा। ठीक है। 45वां सवाल देखिए थोड़ा बड़ा है। ठीक है ना। देखिए वे शब्द
संख्या या सर्वनाम शब्द की विशेषता प्रकट करते हैं वे विशेषण कहलाते हैं, और जिन संख्या या सर्वनाम शब्दों की विशेषता प्रकट की जाती हैं वे क्या कहलाएंगे, ठीक है। एंड जो प्रकट करते हैं संख्या या सर्वनाम वो तो क्या कहलाएंगे, विशेषण, क्या कहलाएंगे, विशेषण। अब यहाँ पे और किसकी संख्या या सर्वनाम जिन शब्दों की विशेषता प्रकट की जाती है उनके बारे में आप पूछा गया है, ठीक है साथियों। ये सभी इन सब के उत्तर आपको 9 से 12 की जो NCERT की या फिर RBSE की जो गवर्नमेंट के अंदर बुक चलती है हिंदी व्याकरण की, उसके अंतर्गत आपको मिल जाएंगे। आप वहाँ उस बुक से सबके आंसर निकाल सकते हो और पूरा का पूरा पेपर उस बुक्स में से आता है, ठीक है। देखते आगे 46वां सवाल। आम मीठा है प्रयुक्त वाक्य में रेखांकित पद में कौन सा विशेषण है, गुणवाचक, परिमाणवाचक, संकेतवाचक या फिर द्रव्यवाचक, ठीक है। आगे 47वां सवाल। वह ढेर सारी मिठाई खा गया प्रस्तुत वाक्य में रेखांकित पद में कौन सा विशेषण है, निश्चितवाचक, संख्या सर्वनाम, अनिश्चित संख्यावाचक, निश्चित परिणामवाचक या अनिश्चित परिणामवाचक। तो देखो ढेर सारी, यहाँ पे कोई संख्या निश्चित नहीं है तो क्या होगा, अनिश्चित संख्यावाचक, यानी ख यहाँ पे राइट होगा, ठीक है। तो ये हमारा हुआ 48वां सवाल है। देखो क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं, क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं, धातु, क्या कहते हैं, धातु। 48वां सवाल, ठीक है ना। 49वां सवाल देखते हैं। राम ने माली से दुब कटवाई प्रस्तुत वाक्य में क्रिया का कौन सा रूप है, पूर्वकालीन, तत्कालीन, प्रेरणात्मक क्रिया या फिर संयुक्त क्रिया। 50वां सवाल। निम्नलिखित में से संक्रमण क्रिया का उदाहरण है, चिड़िया उड़ रही हैं, गाय बैठी हैं, अंकुर तेज चलता है या फिर साक्षी पुस्तक पढ़ती है। यानी हिंदी व्याकरण के जितने भी सवाल टॉपिक है, संख्या, सर्वनाम, ठीक है, समास, संधि, विशेषण, प्रत्यय, उपसर्ग, ठीक है ना, जितनी भी क्रिया विद्या कारक सबसे आपको सवाल पूछे जाएंगे। तो आप पूरी की पूरी 9 से 12 की जो NCERT की हिंदी व्याकरण की किताब अवश्य पढ़ कर जाएँ, आपको पक्का फायदा होगा। और इस सवाल यदि आप पेपर देख रहे हैं और इस पेपर को मिला के जाएंगे तो भी आपके बहुत सारे सवाल सही होने की संभावना है, ठीक है। 51वां सवाल देखते हैं। कविता ने नृत्य किया होगा प्रस्तुत वाक्य में कौन सा भूतकाल है, सामान्य भूतकाल, आसन भूतकाल, पूर्ण भूतकाल या फिर संदिग्ध भूतकाल, ठीक है। हम दोनों साथ में करते हैं अभी, चलो यहाँ पर 51, यहाँ पर हम देख लेते हैं साथ में सवाल, एक मिनट, हाँ हम अभी साथ में देख लेते हैं। हाँ 56वां सवाल यहाँ से, ठीक है ना। 56वां कि किस वाक्यों में भाववाच्य हैं, ठीक है, क ख ग 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है ना। आगे चलते हैं। हाँ 52 और 55वां सवाल देखते हैं। 52 कौन से वाक्य में अपूर्ण भूतकाल है, राम पढ़ रहा था, उसने लड़ाई की, पढ़ता तो सफल होता, वह पढ़ चुका होगा। और 55वां सवाल दिया गया वो है क्रिया के जिस रूप में क्रिया के होने की प्रक्रियागत अवस्था का बोध होता है उसे कहते हैं क्रिया का वाचक, क्रिया का पक्ष, क्रिया की वृत्ति या क्रिया की धातु। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है। आगे 53वां सवाल और 56वां। मैं चाहती हूँ कि तुम मन लगाकर पढ़ो प्रस्तुत वाक्य में कौन सी वृत्ति हैं, अज्ञात, इच्छार्थ, संभावत या फिर सामर्थ्य सूचक। और 56वां सवाल है अपना वो है निम्नलिखित में से किस वाक्य में निष्पात का प्रयोग हुआ है, ठीक है ना। हाँ आगे चलते हैं। हाँ 57वां सवाल। निम्नलिखित में से अल्प विराम का चिन्ह है, तो यहाँ पर अल्प विराम होगा वो होगा क, ठीक है। 61वां सवाल है इकाई 4 का, वो है निम्नलिखित में से हल थर का अर्थ नहीं है, यानी हल थर का 3, इनमें 3 तो अर्थ किसके, हल थर के एक नहीं है, वो आपको बताना है, ठीक है। 58वां सवाल है निम्नलिखित में से स्थानवाचक क्रिया विशेषक हैं, तो देखो क है तत्काल शीघ्र, ख अरे वाह, गए 5 निश्चय और ग इतना जरा, ठीक है। 62वां सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जलद का उदाहरण नहीं देता, तो देखो कमल, नरंद, बादल या मेघ। तो देखो जलद जो है, देखो यहाँ पर मेघ, बादल, निरंतर मेघ है, लेकिन इसका जो नहीं देता वो है कमल, ठीक है। हाँ आगे देखिए 59वां सवाल। इनमें से हंस पद का चिन्ह कौन सा है, इन हंस पद का चिन्ह आपको बताना है, वो होगा ग, ठीक है। आगे वर्षा शब्द का उचित बहुवचन है, यानी आपको अब एक बार बहुवचन में पूछे जाएंगे, तो देखिए वर्षा का बहुवचन आपको बताना है, ठीक है। तो क्या होगा, वर्षाएं, वर्षाओं, वर्षागण या वर्षा, ठीक है। 63वां जिन शब्दों
कि एक से अधिक अर्थ होते हैं कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? वह पर्यायवाची। क्या कहलाएंगे? पर्यायवाची। सॉरी, एक मिनट, क्या आ जाएगा? अर्थ होते हैं, यहाँ पर अर्थ पूछा गया है, हम अर्थ, ठीक है ना, अर्थ एक पर्यायवाची नहीं होगा, साधु गलत है, ठीक है। एक मिनट इसका साधु देख के बताएंगे, ठीक है ना। यदि आप में किसी को पता है तो आप इसका वीडियो में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको बाकी वीडियो टाइम टू टाइम मिलते रहे। देखते 64वां सवाल, किस क्रमांक में कलश कुलिश शब्द युग्म का सही भेद अर्थ भेद है, यानी कलश और कुलिश का अर्थ सही दिया गया है, ठीक है ना। क है गड़ा वर्ज, गड़ा कुटिल, वर्ज कठोर या फिर लोटा रुष्ट। और यहाँ पर 67वां सवाल, संध्या और रात्रि के बीच का समय कहलाता है प्रदोष, प्रमेय, प्रत्युषा या फिर निशित, ठीक है। देखते आगे। हाँ, 2 सवाल साथ में देखते हैं। 65वां सवाल है, किस क्रमांक में प्रसाद प्रसाद शब्द युग्म का सही अर्थ है, ठीक है। प्रसाद और प्रसाद का अर्थ क्या होता है, दोनों का अर्थ सही है वो आपको टिक करना है। और 68वां सवाल है, बहुत विषयों का जानकार कहलाता है सर्वज्ञ, अज्ञ, बहुज्ञ या फिर विशेषज्ञ, ठीक है। आगे देखते हैं, 2 सवाल अपने तैयार हैं। 67वां सवाल है, किस क्रमांक में कुल या कुल शब्द युग्म का सही भेद अर्थ भेद है, यानी कुल का अर्थ क्या था, कुल का अर्थ क्या था, सब भेद बताना है। और 69वां जो सवाल है उसका जो दिया गया आंसर है, एक मिनट, हाँ यहाँ देखिए, हाँ देखिए, जिसे जाना न जा सके वाक्यांश के लिए एक शब्द है अज्ञ, अज्ञ, अगोचक या फिर अज्ञानी, ठीक है। अब देखिए 70वां सवाल, जिसके आगमन की निश्चित तिथि निश्चित न हो कहलाता है आगत, अनागत, अतिथि या फिर यजमान। क्या कहलाएगा? अतिथि, जो कभी भी आ सकता है, अतिथि, अतिथि यहाँ मेहमान है, इसका सही होगा। 74वां सवाल है, उपेक्षा का विलोम शब्द होगा सम्मान, अपमान, अपेक्षा या तिरस्कार। तो उपेक्षा, अपेक्षा, ग यहाँ पर राइट होगा, ठीक है। आगे चलते हैं। 71वां सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में से अमृत शब्द का पर्यायवाची नहीं है। देखो सब आपको याद कर, व्याकरण पूरी हिंदी व्याकरण आपको पूरी याद करके जानी है। जितने भी टॉपिक की हिंदी व्याकरण, चाहे विलोम, चाहे पर्यायवाची, संख्या, सर्वनाम, संधि, विषय, क्रिया, कारक, सबके बारे में पूछा जाएगा, ठीक है ना। अमृत का पर्यायवाची शब्द नहीं है पीयूष, अमीय, सुधा या फिर व्योमरस। 75वां, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विलोम युग में सही है? उपकरण, भलाई, आज्ञा, आदेश, अनुराग, विराग, ईशादेश। कौन सा सही है उस पर टिक करना है, घ यहाँ पर राइट होगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से नेत्र का पर्यायवाची नहीं है, यानी आँख का पर्यायवाची नहीं है, उस पर टिक करना है, ठीक है। हाँ, 76वां सवाल दिया गया है, देखिए, अपने पैरों कुल्हाड़ी माना मुहावरे का सही अर्थ है अपना नुकसान स्वयं करना, घायल हो जाना, बहुत मारना, मेहनत करना। तो इसका होगा क, अपना स्वयं का नुकसान करना, अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना, ठीक है। हाँ, आगे, चंद्रमा का पर्यायवाची है भूप, हिमांशु, भंग या फिर हुतासन। और 77वां सवाल, लोहा मारना मुहावरे का अर्थ है टक्कर देना, किसी की शक्ति को स्वीकार करना, मुश्किल कार्य के लिए माना, युद्ध में जीतना। तो लोहा मारना, ठीक है ना, मुहावरा आपको अच्छे से पढ़ के जाना है, ठीक है ना। तो 77 सवाल हुए, इक्कीस 4 चल रही है। तो देखिए 78, जते पाव पसारिए जैसी लंबी सो लोकाती का अर्थ है, लोकाती भी आपको यहाँ पढ़कर जाना है। 79 सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा मुहावरा है? तो पड़े फारसी, बिचे तेल, सो चूल्हे छुए खाकर बिल्ली हज को चली, घर का जोगी जागना, आन गांव का चिन्ह, आकाश से बातें करना। तो यहाँ पर घ यहाँ पर होगा वो मुहावरा है, बाकी 3 क्या है? लोकहत्या। क्या है? लोकहत्या। 82वां सवाल देखिए, निम्नलिखित में सूक्त व्यंजन है, सूक्त मतलब दो या दो से अधिक मिलकर बना, तो हमें पता है ज्ञ, ठीक है। ख यहाँ पर राइट होगा, ठीक है, जो 2 या 2 से अधिक मिलकर बनाए। ये भी देख लेते हैं। इक्कीस 5वां 81वां सवाल कि देवनारायण लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है, यानी किस लिपि से सही है? तो ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है ना। हाँ, आगे देखते हैं। 80वां सवाल दिया हुआ है, ठीक है। 80 सवाल 83 है, निम्नलिखित में से अल्प प्राण ध्वनियाँ हैं, यानी अल्प प्राण ध्वनियाँ कौन सी हैं? पहला है क, ग, ख, ग, ध, ज, ड या फ और ब, ठीक है ना। हाँ, 84, निम्नलिखित में से तालत्व व्यंजन नहीं है, जो तालत्व व्यंजन नहीं है उसके बारे में बताना है। तो कौन सा नहीं होगा? वो होगा ख, ठीक है। हाँ, आगे, हाँ, 49 का हिंदी मानक रूप है
उन 50 को हिंदी में किस प्रकार लिखते हैं वो आपको यहाँ बताना है, ठीक है ना। यहाँ पे एक इंग्लिश का वर्ड दिया गया, इसका आपको हिंदी में परिभाषित करना है कि हिंदी वर्ड क्या होगा, ठीक है। तो ये हिंदी वर्ड यहाँ पे आपको निकलना है, ठीक है ना। हाँ, आगे 86,000 निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, एंड शुद्ध वर्तनी कौन सी है, ये 4 ऑप्शन है। शुद्ध, इनमें जो शुद्ध है वो टिक करना है, ठीक है। ऑडिटोरियम ये दिया होगा हिंदी का, इसका कौन होगा, इंग्लिश में दिया गया, इसका हिंदी परिणाम क्या है, 4 पर आपको टिक करना है, ठीक है। आगे 90वां सवाल है, वर्ग या श्रेणी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, ये 4 ऑप्शन है। वर्ग या श्रेणी को इंग्लिश में जो कहते हैं उसको टिक करना है। या फिर 93 सवाल है, अनेक अधिकारियों या कर्मचारियों को एक ही सूचना प्रेषित करने के लिए निम्न में कौन सा प्रारूप होगा, एंड कौन सा पत्र भेजा जाएगा सभी कर्मचारियों को सूचित करने के लिए, तो वो होगा, उस पर टिक करना है आपको, ठीक है। आगे चलते हैं, कार्यालय पत्र में इनमें से क्या नहीं होता, अब स्पष्टता, आडंबरपूर्ण भाषा, संक्षिप्तता या सरलता, जो नहीं होता उस पर टिक करना है। और 14वां सवाल दिया गया यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है, थोड़ा बड़ा है, ठीक है, 1 मिनट, हाँ आप देख सकते हैं, ठीक है। हाँ 92, कार्यालय की सूचित सूचना को समाचार पत्रों, टीवी, रेडियो आदि के द्वारा जनता तक पहुंचाने के लिए जो शब्द सामग्री तैयार की जाती है उसे कहते हैं प्रेस विज्ञप्ति, विज्ञप्ति, निर्बंध या परिपत्र, ठीक है। और 95 है, जिस ग्रामीण को टिप्पणी भेजनी होती है उससे विशिष्ट अधिकारी सामान्य किस और हस्ताक्षर करता है, ऊपर नीचे दाईं ओर या फिर बाईं ओर, ठीक है ना। तो चिन्ह, और ये अपने लास्ट सवाल है 97 98 आप देख सकते लेना, ठीक है ना। और ये हम देखते थोड़े, हाँ 97 और 99 कार्यालय पत्र में क्या नहीं होता, 99 ये सवाल है। और लास्ट सवाल मैं पढ़ता हूँ अभी, वो अपना 100 है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्रवाई पत्र में सम्मिलित नहीं है, कार्यालय आदेश, परिपत्र या अधिसूचना या निमंत्रण पत्र। ये अपना 100 सवाल, यानी बहुत बड़ा पेपर था, इस आती हुए 16 पेज का ये पेपर था अपना, यानी बहुत बड़ा पेपर आने वाला है और कम से कम 100 सवाल इसके अंदर आएंगे। तो आप इस पेपर को अच्छे से पढ़ के जाना, ताकि आपको वहाँ पर 80 से 90 सवाल इसी पेपर से आपको देखने को मिलेंगे। और व्याकरण कक्षा 9 से लगा 12 तक की जो NCERT किताब है वो अब अवश्य पढ़ें, जो गवर्नमेंट विद्यालयों में सरकारी स्कूल में चल रही हैं, आप उसका अध्ययन अवश्य करके जाएं, आपको पक्का फायदा होगा, ठीक है। तो ये था हमारा आज का सामान्य हिंदी, जनरल हिंदी का पेपर। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को शेयर करें फ्रेंड के साथ, अपने दोस्तों के साथ, ताकि वह भी इस पेपर को देख कर अपनी तैयारी और अच्छी कर सकें। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर जाएं और जल्दी से जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको बाकी की वीडियो भी टाइम टू टाइम मिलते रहें। तो मिलेंगे हम अगले वीडियो में एक नए वीडियो के साथ, ठीक है ना। एनवायरनमेंट का जो पेपर है वो भी किस प्रकार से आएगा उस पर भी हम बात करेंगे, ठीक है ना। तो अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और ऑल द बेस्ट।